अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मई चैनल। आज काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, ओमान की भी, पाकिस्तान की भी, इंडिया की भी। सबसे पहले हम ओमान की डिस्कस करते हैं। एयरपोर्ट आज खुल गया है और एयरपोर्ट को खुलते के साथ ही बहुत सारी जो मतलब फ़्लाइट्स वगैरह थी उनकी आना और जाना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे नए माहदे हुए हैं जिसमें एयर बबल हुआ है इंडिया और ओमान के बीच, और उसके साथ ही साथ जो है वो कोड शेयरिंग एक माहिदा हुआ है जो कि सलाम एयर और ओमान एयर के बीच हुआ है। उसके बारे में मैं आपको आगाह करूंगा, लेकिन अगर आप नए मेरे चैनल पर या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और क्लिक कर दें बेल आइकन को भी, ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। देखें, सबसे पहले जितने भी लोग कहीं से भी मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से भी ट्रैवल कर रहे हैं ओमान, उनको अपने मुल्कों से पीसीआर करवाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स आए कि हमें कुछ एयरपोर्ट्स पे पाकिस्तान के कहा जा रहा है कि लाओ हमें वो कोरोना का टेस्ट दिखाओ। कोरोना का टेस्ट आपने ओमान के एयरपोर्ट पे उतर के यहीं पे आपका टेस्ट होगा, जो आप अर्ली बुक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए, एडवांस में बुकिंग करेंगे। अगर आप ड्राइव थ्रू वाला करेंगे तो 19 रियाल आपका लगेगा उसके अंदर, और अगर आप लोकल वाला जैसे वैसे ही होता है, मतलब नॉर्मल जो होता है, उस पर आपको 25 रियाल चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन ओमान एयरपोर्ट पे ही आपका उतरने के बाद टेस्ट होगा। अगर पहले आपको कोई बोल रहा है तो वो कोई मेरा ख्याल है सेटिंग वगैरह होगी एजेंसीज़ के साथ, उनकी होती है लेबॉर्ट्रीज़ के साथ, उसके पेश नज़र आपको वो पुश कर रहे हैं। तो आप साफ साफ कह दें, अगर आपसे कोई ओमान जो आप आने वाले लोग हैं, अगर आपसे पाकिस्तान के या इंडिया के या किसी भी एयरपोर्ट पे बोलते हैं कि हमें एयरपोर्ट पे दिखाओ पीसीआर टेस्ट, उनको आप साफ बता दें कि मिनिस्ट्री का हुक्म है, ओमान जा कर के ही हम लोग पीसीआर टेस्ट करवाएंगे, ताकि आपके पैसे फजूल में ज़ाया ना हो। नंबर 2, कोड शेयरिंग का एक माहिदा हुआ है ओमान एयर और सलाम एयर के दरमियान। जी हाँ, अब ये होगा कि जितनी डेस्टिनेशंस पे पहले ओमान एयर की फ़्लाइट नहीं जाती थी, जैसे कि सियालकोट है, चिटागोंग और ढाका और ख़र्तूम, इस तरह की कुछ डेस्टिनेशन थी जिस पे पहले सलाम एयर ट्रैवल नहीं करता था, वो अब कोड शेयरिंग करके सलाम एयर के साथ ओमान एयर के कोड को, WY को, और उस पर आप ओमान एयर की वेबसाइट से ही उसकी टिकट ले सकते हैं। इन डेस्टिनेशन पे भी अब ओमान एयर कोड शेयरिंग के ज़रिए सलाम एयर के साथ मिलके जाएगी। उसके बाद एयर बबल मुआहदा जो हुआ है इंडिया के साथ, अब क्योंकि ओमान एयरपोर्ट खुल गया है तो रिपेट्रेशंस फ़्लाइट और एयर बबल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एयर बबल ये होता है कि अब नॉर्मल जो नेशनल कैरियर्स हैं ओमान के और इंडिया के, वो जाएंगे भी और आएंगे भी। रिपेट्रेशन में क्या होता था कि सिर्फ लेके जाती थी फंसे हुए जो भारतीय शहरी थे यहाँ पे उन्हें, लेकिन वापस नहीं आते थे, या जो अप्रूवल वाले थे सिर्फ वही आते थे। लेकिन अब दोनों साइड पे आएंगी भी और जाएंगी भी, और इसमें तमाम नेशनल जो हैं ओमान के और तमाम वो लोग जिनके पास वीज़ाज़ हैं प्रॉपर ओमान और इंडिया के, अगर ओमानी नेशनल है तो इंडिया का, अगर इंडियन नेशनल है तो ओमान का वीज़ा, वो लोग डिप्लोमेट्स वगैरह जितने भी हैं और जितने भी ओवरसीज़ इंडियंस हैं, वो तमाम लोग इसके ज़रिए ट्रैवल कर सकेंगे इस एयर बबल माहदे के ज़रिए। अब पाकिस्तान की कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान का रुपया जो है वो अब तगड़ा हो रहा है, 75 पैसे की जो है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हुआ है, 75 पैसे की कमी आई है डॉलर के रेट में, 165 रुपये का डॉलर हुआ है। इसके साथ ही 300 तकरीबन कोई 35 अरब डॉलर के जो इक्तसादी कर्जे जो हैं उसमें कमी हो गई है। मतलब थोड़ा सा देखें, रुपया स्टेबल होता है तो कर्ज़ों में कितनी कमी आ जाती है। सो ये एक अच्छी साइन है। सोना जो है वो मुसलसल अब कम ही हो रहा है, मतलब जिस दिन आपको मैंने बताया था कोई तकरीबन महीना हो गया इस बात को, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल नीचे जा रहा है। सो उसके बाद फ्रॉड्स के केस में 5 लोगों को आज पकड़ा है ओमान में। जी हाँ, टेलीफोन के ज़रिए जो लोग फ्रॉड करते हैं, मैं आपको वक्तन फ़वक्तन फ्रॉड की अपडेट देता रहता हूँ। सो वो लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं या फेसबुक वगैरह पे या कोई और दूसरी जो ऐप होती हैं उनके ऊपर वो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देते हैं, फिर आपसे वो डिटेल्स लेते हैं पूरी, फिर बोलते हैं हम बैंक के बंदे बात कर रहे हैं, या मैसेजेस आपको करते हैं अपने नंबर से। तो आपने किसी को भी अपनी ATM का पिन, अपने अकाउंट नंबर, अपनी कोई भी डिटेल नहीं देनी। बैंक आपको कभी भी कॉल करके आपकी डिटेल्स नहीं मांगेगा। उस सूरत में मांगेगा जब आपका कार्ड वगैरह गुम हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। जब आप खुद से कॉल करते हैं तो वो पूछेंगे आपका जो 2-4 चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने खुद से कभी भी, अगर आपको कोई कॉल करता है और कोई डिटेल मांगता है, कोई लॉटरी का झांसा देता है या कोई ऐसे बोलता है आपका ये इनाम निकल आया, ये दे दो, कुछ भी नहीं है, सब फ्रॉड है। लालच के चक्कर में आप लोग अपने पैसे गंवा देंगे। तो और मज़ीद बहुत सारी अपडेट्स हैं अभी, क्योंकि वीज़ाज़ वगैरह से रिलेटेड कुछ बातें चल रही हैं, वो मैं आपको अपडेट करूंगा, और भी फ़्लाइट की टिकट्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। मैं लेता हूँ आपसे ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम।